नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में शराबबंदी है, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन क्या लगता है कि सरकार अगर ये जो समीक्षा बैठक कर रही है, इसका असर दिखता है? अगर ऐसा कहूं तो शायद जवाब होगा नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, एक तस्वीर सफाई कर्मी की है और दूसरी तस्वीर एक आम इंसान की है, एक व्यक्ति की है। ये दोनों ही तस्वीर बक्सर से आई है। जिस तरीके की तस्वीरें लगातार उठ रही है, समीक्षा बैठक के बाद सरकार तो सचेत हो गई है। नज़ारे बक्सर में भी दिखे हैं। अब दूसरी तस्वीर उसी बक्सर की दिखाते हैं। ये देखिए, रात के वक्त की ये तस्वीर है जब उत्तर प्रदेश से लोग शराब के नशे में, ये पुलिस की एक अपनी पहल है। पुलिस लगातार ये बातें कहती हैं कि उत्तर प्रदेश से लोग शराब के नशे में बिहार आते हैं तो सीमाई इलाकों पर जांच प्रक्रिया तेज कर दी जाती है, जांच की जाती है। और पिछले दिनों ये बातें आई थी कि सिर्फ बक्सर में 64 लोगों को जेल भेजा गया था। शराब के नशे में सबकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उन पर मुकदमा किया गया और जेल भेज दिया गया। लेकिन महज कुछ ही दिन तो पहले समीक्षा बैठक हुई थी। 7 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद भी स्थितियां बदल नहीं रही है। हां, छापेमारी तेज हो गई है और पिछले 24 घंटों में 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कई होटलों में छापेमारी हुई है। बिहार के कई जिलों में छापेमारी का दौर तेज हो गया है। हजारों लीटर शराब बरामद हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर खुलेआम सड़कों पर, ये दो तस्वीरें, एक सफाई कर्मी की, वो सफाई कर्मी जो लोगों के घर घर पहुंच रहा है आजकल, पहले तो नहीं लेकिन आजकल होता है, सफाई कर्मी घर घर जाकर के कूड़ा कचरा उठाते हैं। तो जो सफाई कर्मी घर घर पहुंचता है, कूड़ा लेकर के आता है और वहीं थोड़ी ही देर के बाद उसकी गाड़ी भी आप देख सकते हैं ठीक बगल में। सफाई कर्मी किस तरीके से सड़कों पर लेटा हुआ है। पहले उसने काफ़ी शोर शराबा किया, हंगामा किया। उसके बाद नगर थाने की पुलिस को जब इस बात की जानकारी लगी तो उसे लाए, जांच कराया गया और मेडिकल जांच के बाद उसे जेल भेज दिया गया। दूसरी तस्वीर जो आई, ये दूसरी तस्वीर है बक्सर की ही, वीर कुंवर सिंह पुल के पास की ये तस्वीर है। एक व्यक्ति दिन में किस तरीके से शराब के नशे में है और सड़क के किनारे, वेशभूषा तो देख करके लगता है कि किसी अच्छे घर का होगा, लेकिन उसके बावजूद भी शराब के नशे में इस तरीके से सड़कों पर सोया हुआ है। जब लोग पहुंचते हैं उसे जगाते हैं, उससे पूछते हैं, उसे उसकी सूध नहीं होती है। वो कहाँ का है, कभी उत्तर प्रदेश तो कभी बिहार बताता है, लेकिन उसकी जानकारी नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ समीक्षा बैठक कर लेने से बिहार में शराबबंदी हो जाएंगी? सवाल यह भी उठता है कि आखिर में जब इतनी पाबंदियां हैं, जब आला अधिकारी इतने एक्टिव हो चुके हैं, जब विभाग जो है वो कार्रवाई कर रहा है, पिछले दिनों दिखी थी लगभग दर्जनों अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, आज की अखबारों में सुर्खियां भी है वो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके से आम इंसान तक शराब की पहुंच है, अगर आम इंसान तक इस तरीके से शराब पहुंच जा रही है, तो भाई साहब बंदी किस बात की? कौन सी शराबबंदी? और अगर ये कहा जाए कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर सिर्फ ढोंग है, तो ये गलत नहीं होगा। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, बक्सर से एक व्यक्ति बोल रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए। देखिए, ये कोई नया चीज़ नहीं है। अक्सर आपको शहर में, बक्सर शहर में थाना के सामने ही लोग पी करके मिल जाते हैं। हर गली मोहल्ले में कहीं भी आप जाइएगा तो वहाँ दारू पी करके और लोग मिल रहे हैं। हम ये दारूबंदी के नाम पे सिर्फ एक नौटंकी है। बाकी कहीं भी आप किसी भी मोहल्ले में देख लीजिए, चाहे चरित्रवन हो, बक्सर का रामरेखा घाट हो, शिवपुरी हो या गोलंबर हो या कहीं भी स्टेशन, थाना, आपको अक्सर लोग दारू पीने वाले मिल ही जाएंगे। ये दारूबंदी यहाँ पे कोई नहीं। सर, मुख्यमंत्री तो सुना आपने, आम इंसान बखूबी ये समझ चुका है कि सरकार सिर्फ शराबबंदी के नाम पर कागजी कार्रवाई कर रही है, जांच के नाम पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन स्थितियां बिल्कुल सबके सामने है। शराबबंदी सिर्फ और सिर्फ दिखावा मात्र रह गई है। बक्सर की ये तस्वीरें चिल्ला चिल्ला कर कह रही है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।